गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने किरमिच की गेंद कहानी का आधा भाग पढ़ा था। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। पहले इसको समझ लेंगे जो हमने पहले पढ़ा था। दिनेश गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर में था। उसके पास एक चमकती हुई नई गेंद आती है। उसको वो अपने दोस्तों को दिखाता नहीं है, मतलब उनको बताता है उसके बारे में। फिर उनसे पूछता है अगर वो किसी की है तो वो मुझे उसकी निशानी बता दे और उसे ले ले। तो दीपक उस गेंद को पाना चाहता था, इसलिए वह उसके लिए झूठी निशानियाँ बता रहा था। तो आगे हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था, दीपक ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। अब क्या था कि अनिल ने बोला कि गेंद किसकी है। उसने पूछा दीपक से कि बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है तेरे पास कि तूने फेंकी थी वो गेंद? तो दीपक ने कहा, हाँ मेरे पास सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं बता दूंगा। दिनेश के सामने ये झगड़ा बढ़ने लगा। गेंद को हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा था। दीपक की साइड में कौन कौन थे? सुधीर और सुनील, जो उसको सहारा दे रहे थे कि गेंद दीपक की ही है। लेकिन वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। कौन ये बात जानता था? दिनेश ये बात जानता था कि गेंद अगर दीपक के पास चली गई तो ये सिर्फ यही तीनों लोग खेलेंगे और हमें खेलने नहीं देंगे। जबकि दीपक जो है, वो दिनेश जो है, सबके साथ मिलकर खेलना चाहता था। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा कि हर किसी गेंद पर ऐसा ही निशान होता है। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैंने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। दीपक ने क्या बात बताई उसे अपनी गेंद को बताने के लिए कि अगर मैं इसे धरती पर मारूंगा तो इसके टप्पे की जो आवाज़ आएगी वह मेरी ही बॉल से, मतलब मेरी ही गेंद से आती है। मेरे साथ बाज़ार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अनिल ने कहा कि बाज़ार की प्रत्येक दुकान पर चलो और मैं जितनी भी गेंदें हैं उसका टप्पा तुम्हें करके दिखाऊंगा और सब में एक ही आवाज़ आएगी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। उसने अंतिम अपनी बात बताई। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक ही है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश जब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने का कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी तो 4 ही बार खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पार जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। वे लोग पार्क में खेल रहे थे, बगीचे में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते एक ज़ोर से उछाल मारी उस गेंद ने और वो सड़क पर जाते हुए स्कूटर की जाली में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे,
परंतु जल्दी ही सब रुक गए क्योंकि वे उसका पीछा नहीं कर सकते थे। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। तो बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब इस कहानी के जो भी शब्द अर्थ हैं या कठिन शब्द है वो आपको करने हैं।